और चलिए शुरुआत करते हैं बरेली से। बरेली में जहां मोहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू इलाकों में पत्थरबाजी का मामला सामने आया और इस पूरे मामले में अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। जो आरोपी हैं उनके घर पर चलेगा बुलडोजर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम कहा सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ की इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते हैं और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते हैं। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार हैं। तो आप देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मोहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है कि इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने के आरोप हैं। बाकी जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया। अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में। अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। और उस शाम को करीब 9 बजे साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8 साढ़े 8 9 बजे। कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लेके आए, गोलीबारी चली रहा। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सब 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पात पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है। अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहां पर एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप लगा है कि वो दरअसल धर्मांतरण करवा रहा था। पुलिस को जैसी शिकायत मिली, पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की, पूरे इंस्टीट्यूट को सील कर दिया है और अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। जबरन धर्मांतरण महापाप है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी बताया। बावजूद इसके धर्म के नाम पर गिरोह चलाने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया, जहां ब्यूटी सेंटर की आड़ में धर्मांतरण गैंग अपनी दुकान चला रहा था। छात्र छात्राओं को गुमराह कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
मामला संज्ञान में तब आया जब ब्यूटी सेंटर के छात्रों ने इसकी शिकायत मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने पहुंचकर पुलिस से की। बच्चों ने कोचिंग संचालक पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाले थे। छात्रों के मुताबिक कोचिंग के अंदर छात्रों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। क्लास के दौरान उन्हें इस्लाम धर्म के फायदे गिनवाए जाते थे। हिंदू लड़कियों को कोचिंग में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए कहा जाता था। हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इतना ही नहीं, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी। ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि वो पहले एक हिंदू थी और उन्होंने वो कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, तो उन्होंने शादी की। तो वो हमें कहानियाँ बताती है कि देखो मैं 19 साल की एज में घर से भाग गई थी और देखो आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ। मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत खुश रखते हैं और मेरी जो फैमिली थी वो भी आज मान गई है। अगर इन फ्यूचर तुम भी ऐसा कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्रों की शिकायत के बाद धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। सेंटर के संचालकों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने डायरेक्टर शहनवाज खान और उसकी पत्नी रकशनंदा खान के खिलाफ में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने और धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक एकेडमी के संचालक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध वहां के छात्रों के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिस कंप्लेंट के आधार पर थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। ब्यूटी सेंटर का मालिक और संचालक पुलिस की रडार पर है। पुलिस अब मामले की छानबीन करके जानने की कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण गैंग के तार कहां तक फैले हुए हैं और कौन है इस गैंग का मास्टरमाइंड जो मासूम बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मामूली सी बात पर कहासुनी हुई थी और इस मामूली सी बात पर हुई कहासुनी में एक शख्स ने चंद सेकंड में दूसरे शख्स को 17 बार चाकू से गोद दिया। क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपराधियों को नहीं कानून का खौफ। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 17 बार चाकू से किया था हमला। दिल्ली के भजनपुरा में 11 जुलाई की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स ने छोटी सी बहस होने के बाद दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। मामला 11 जुलाई की रात का है, मगर अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि आरोपी ने किस तरह देर रात बिना किसी डर के एक शख्स की हत्या कर दी। आइए आपको बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में आखिर क्या दिखाई दे रहा है। अभी जो फुटेज सामने आया है उसमें पूरी घटना साफ साफ नजर आ रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक गली में किसी के घर के बाहर दो लोग मौजूद हैं। एक शख्स खड़ा है तो दूसरा बैठा हुआ है और दोनों के बीच तेज बहस हो रही है। जो शख्स बैठा हुआ है वो फोन पर बात कर रहा है और तभी दूसरा शख्स उसे लात से मारता है। कुछ ही देर में वहां टोपी पहने तीसरा शख्स भी आ जाता है। इसके बाद वहां खड़े आदमी पर चाकू से हमला कर देता है। वो उस पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 17 बार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करता है और तब तक चाकुओं से हमला करता है जब तक कि उसे ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला मर गया है। इसके बाद वो दोनों और पहले से मौजूद शख्स वहां से भाग जाते हैं। दर्दनाक हत्या का मामला दिल्ली के भजनपुरा इलाके का है। दरअसल भजनपुरा के गामरी एक्सटेंशन में 11 जुलाई की रात को सुमित नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। आरोपी ने सुमित के चेहरे, गर्दन और पेट पर महज 10 सेकंड के अंदर चाकू से 17 बार हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम करतार सिंह, हुसैन अली, शाइना और आशु। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी जिसका नाम सलमान है वो अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भजनपुरा में सुमित चौधरी